वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेज इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, नंबर ऑफ फेजेस क्या होते हैं और फेज को हम पहचानेंगे कैसे, फेज सिस्टम्स के स्टेट से कैसे डिफरेंट है, यानी हाउ इज फेज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट। ये सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे, लेकिन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर डिफरेंट फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, मैं बोलूँगा कि फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम। या मैं ऐसा बोलूँगा इट इज स्टडी ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम, यानी हेट्रोजीनियस सिस्टम्स अगर आपस में इक्विलिब्रियम में है तो उनकी स्टडी को हम फेज इक्विलिब्रियम कहते हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फेज इक्विलिब्रियम इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फेजेस, डिफरेंट फेजेस इन इक्विलिब्रियम, या टू फेजेस इन इक्विलिब्रियम। अब आपको हेट्रोजीनियस यहाँ पे वर्ड आया। हेट्रोजीनियस आपको मालूम है कि वो सिस्टम जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम ना हो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस, और जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व कर दूंगा तो ये एक जैसा दिखेगा हर जगह, सो इट इज होमोजीनियस। लेकिन अगर मैं वाटर में सैंड डाल दूंगा, सैंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए आपको सैंड के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे और वाटर अलग दिखेगा। मैं इसको कह सकता हूं कि ये हेटेरोजीनियस सिस्टम है। अब फेज इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, अगर मैं वाटर लिक्विड फॉर्म में ले लूंगा जिसे हम सिंपली वाटर कहते हैं, और वेपर लूंगा यानी H2O इन गैसियस स्टेट या गैसियस फॉर्म, तो ये दो अलग अलग फेजेस हैं। ये आपस में अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैं कह सकता हूं कि ये फेज इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, यानी टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। इस तरह से आइस और वाटर, आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, तो ये दोनों आपस में अगर इक्विलिब्रियम में, यानी आइस बन रहा है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वापस आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ये फेज इक्विलिब्रियम में। आप ये भी कह सकते हैं कि ये आइस जो है ये सॉलिड स्टेट में है, ये वाटर लिक्विड स्टेट में है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन स्टेट और फेज में डिफरेंस है। फेज इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में एक जार है, उस जार में मैंने पानी भर दिया, पानी जो है वाटर इट इज लिक्विड, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, इट इज ऑल्सो लिक्विड, बोथ आर लिक्विड। लेकिन ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता और वाटर ऑयल में डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए ये अलग अलग दो लेयर्स बनाएंगे। पहले नीचे वाटर रहेगा, ऊपर ऑयल रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का स्टेट सेम है लेकिन फेजेस अलग अलग है। ये ऑयल फेज है, ये वाटर फेज है। अब अगर मुझे समझना हो कि फेज क्या है, देखो फेज का मतलब रहता है किसी भी सिस्टम का वो पार्ट। मान लीजिए हमने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर इस सिस्टम का एक पार्ट है, ऑयल दूसरा पार्ट है। वाटर अपने आप में होमोजीनियस है, एक जैसा है, ऑयल अपने आप में होमोजीनियस है, एक जैसा है। ऑयल और वाटर फिजिकली आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। ऑयल की लेयर अलग, इसकी लेयर अलग, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। अगर आप इनको किसी गिलास में रखेंगे, कांच के जार में रखेंगे, तो आपको ये वाटर की लेयर अलग दिखेगी, ऑयल की लेयर अलग दिखेगी, सो फिजिकली डिस्टिंक्ट। और इनमें वेल डिफाइंड बाउंड्री रहती है। आप देखना, पानी और ऑयल को मिला के किसी गिलास में, कांच की मतलब जो ट्रांसपेरेंट गिलास होगा उसमें डाल देना, तो आपको यहाँ पे एक बिल्कुल बाउंड्री दिखेगी, एक लेयर दिखेगी बीच में, जिसपे ये आपको दिखेंगे कि अलग अलग दिख रहे हैं। इस लाइन के ऊपर आपको ऑयल और इस लाइन के नीचे आपको वाटर दिखेगा। सो इनमें डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड बाउंड्री रहती है, और दीज आर मैकेनिकली सेपरेबल, जो हम इजीली मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेपरेटिंग फनल में डाल दूं तो मैं वाटर को नीचे निकाल सकता हूँ या ऑयल को अलग निकाल सकता हूँ। तो इनको सेपरेट करना भी मुश्किल नहीं है। सो अगर मुझे अब फेज डिफाइन करना, व्हाट इज फेज, वाटर अलग फेज है, ऑयल अलग फेज है, मैं ये कह सकता हूँ कोई भी फेज, चलो हम वाटर का फेज डिफाइन करते, एक फेज बाकी सब डिफाइन करना आ जाएगा।
फेज मीन्स होमोजीनियस या पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज होमोजीनियस इन इटसेल्फ, ठीक है, फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स, हैज अ वेल डिफाइंड बाउंड्री एंड इज मैकेनिकली सेपरेबल। सो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, फेज इज होमोजीनियस पार्ट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स, हैज वेल डिफाइंड बाउंड्री एंड इज मैकेनिकली सेपरेबल। उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं फेज। या मैं सिंपली कह सकता हूं होमोजीनियस पार्ट ऑफ ए हेटेरोजीनियस सिस्टम। अगर आपके पास में मोर देन वन फेजेस हैं तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये आप याद रखना, ये 4 पॉइंट्स, तो यही डेफिनेशन बन जाएगी। क्लियर? अब कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर में मैंने सैंड डाल दिया तो वाटर आपको अलग दिखेगा, सैंड अलग दिखेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज ए 2 फेज सिस्टम, वाटर फेज और सैंड फेज। इसी तरह से एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लाइनिक सल्फर, बोथ आर सॉलिड, यानी स्टेट सेम है, सॉलिड स्टेट, बट रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है, मोनोक्लाइनिक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है। आपको ये दो बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे, इसके क्रिस्टल्स अलग दिखेंगे, इसके क्रिस्टल्स अलग दिखेंगे। बोथ आर सल्फर, बोथ है सेम कंपोजिशन, सेम स्टेट, बट फेजेस आर डिफरेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि फेज जो है ये माइक्रो स्टेट कॉन्सेप्ट है और स्टेट जो है ये मैक्रो स्टेट कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? मैक्रो स्टेट कॉन्सेप्ट। ठीक, फेज मीन्स माइक्रो स्टेट कॉन्सेप्ट और स्टेट जो है वो मैक्रो स्टेट कॉन्सेप्ट है, या ये माइक्रो स्टेट है फेज और स्टेट इज मैक्रो स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। अब टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फेजेस या इन डिफरेंट सिस्टम्स, हम अलग अलग सिस्टम्स लेते हैं। पहला एक सिस्टम लेते हैं जिसमें हम 2 लिक्विड्स को देखेंगे, 2 लिक्विड्स मिला दिए या हमने लिक्विड में लिक्विड मिला दिया, हम देखेंगे कितने फेजेस बनेंगे वहां पे। अगर ये लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिसिबल है तो फिर फेज 1 बनेगा, क्योंकि आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी। फॉर एग्जांपल वाटर हमने अल्कोहल में मिला दिया तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा, वहां पे कोई बाउंड्री नहीं मिलेगी, कोई लेयर नहीं बनेगी, तो आपको फेज 1 दिखेगा। लेकिन अगर हमने सपोज ऐसे 2 लिक्विड्स आपस में मिला दिए जो मिसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल वाटर में ऑयल मिला दिया या वाटर में कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दिया, इन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, राइट। तो इनमें क्या होगा, यानी ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, मिसिबल नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पे अलग अलग लेयर्स दिखेंगी और जितनी लेयर्स आपको मिलेंगी उतने ही उसमें फेजेस होंगे। सपोज एक लिक्विड में आपको 2 लेयर मिल गई तो 2 फेजेस, अगर 3 लेयर मिल गई तो इसका मतलब इसमें 3 फेजेस हैं। तो ये था लिक्विड लिक्विड का। अब आते हैं हम लिक्विड सॉलिड का या सॉलिड इन लिक्विड। अगर आपने एक सॉलिड लिक्विड में मिला दिया तो या तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, या तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर वो डिसॉल्व हो गया तो फेज इज 1। फॉर एग्जांपल NaCl डाल दिया वाटर में, वो डिसॉल्व होगा, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि NaCl कहाँ है, तो वो सिंगल फेज है। ठीक, लेकिन अगर हमने एक सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया और वो उसमें सॉल्युबल नहीं हुआ, इनसॉल्युबल रहा, तो तब फेजेस 1 नहीं होंगे, तब अलग अलग फेजेस होंगे। तब जितने आपको सॉलिड्स दिखेंगे उसमें प्लस ये वाटर या लिक्विड, वो नंबर ऑफ फेजेस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपने पानी में सैंड पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है, तो मैं बोलूँगा इसमें सैंड पार्टिकल्स एक फेज और वाटर दूसरा फेज बना देगा। अब सैंड के साथ में सपोज आपने सल्फर पार्टिकल्स डाल दिए तो आपको सैंड के पार्टिकल्स एक फेज, सल्फर के पार्टिकल्स दूसरा फेज, ठीक है, वाटर जो है वो तीसरा फेज। इसी तरह से अगर आपने सैंड भी डाल दिया, सल्फर भी डाल दिया और ऊपर से आपने सपोज आयरन डाल दिया, तो मैं बोलूँगा इसमें सैंड एक फेज, सल्फर एक फेज, आयरन एक फेज और वाटर एक फेज, यानी टोटल मिला के 4 फेजेस हो जाते हैं। यानी नंबर ऑफ फेजेस अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स प्लस लिक्विड्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। इसके बाद में अगर हम सॉलिड और सॉलिड लेंगे, सॉलिड और सॉलिड अगर आपस में बिल्कुल ही मिक्स हो गए, सपोज एलॉयज बनाए, तो
हम ये कह सकते हैं वन फेज है। लेकिन जनरली सॉलिड्स आपस में मिक्स नहीं होती, अगर आप मिलाएंगे तो ये मिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने सल्फर लिया, उसके साथ में आयरन मिला दिया, आयरन के पार्टिकल्स, उसके साथ में गिलास मिला दिया, तो आयरन अलग दिखेगा, सल्फर अलग दिखेगा, गिलास अलग दिखेगा। तो जितने सॉलिड्स मैंने मिला दिए उतने आपको फेजेस दिख जाएंगे। तो सॉलिड्स में जनरली डिफरेंट फेजेस दिख ही जाते हैं। तो नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड्स। अब अगर हमने गैस में गैस मिला दिया, तो कोई भी गैस किसी भी गैस में मिला दो, वो पूरा मिक्सिबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो गैसेस हमेशा सिंगल फेज बनाते हैं, वन फेज, ये याद रखना। अगर आपने गैस लिक्विड में मिला दिया तो क्या होगा, या तो गैस डिजोल्व होगा यानी सॉल्युबल होगा, तो आपको गैस और लिक्विड का सिंगल फेज दिखेगा। अगर ये डिजोल्व नहीं हुआ तो इनसॉल्युबल है, तो इसमें सिंगल फेज नहीं दिखेगा। फिर नंबर ऑफ फेजेस अलग अलग होंगे, ठीक है, गैस का अलग और लिक्विड का अलग। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कुछ एग्जाम्पल्स, इसमें कितने फेजेस हैं। कुछ के मैं खुद बताऊंगा, कुछ के आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप सिंपल लिक्विड लेंगे, वाटर लिक्विड स्टेट, सिर्फ लिक्विड, तो मैं बोलूंगा वहां पे सिंगल फेज है। लेकिन अगर वाटर का आइस फॉर्म और वाटर का लिक्विड फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में है, यानी हमने मिक्स किया इन दोनों को, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे दो फेजेस है। अब अगर आप आइस भी लेंगे, लिक्विड वाटर भी लेंगे और वेपर भी लेंगे, सपोज एक जार में तीनों चीजें प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा ये एक फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज, तो नंबर ऑफ फेजेस आएंगे 3। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन वाटर के साथ में मिला दूं, अगर ये मिक्स नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा फेजेस 2 है। लेकिन अगर ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व हुआ तो इसका मतलब ये एक ही फेज बनाएगा, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ फेजेस 1। अब और एक एग्जांपल, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, वो बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, ये तीनों चीजें। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। तो सॉलिड एक फेज, ये दूसरा सॉलिड दूसरा फेज। इसका स्ट्रक्चर, इसके क्रिस्टल्स अलग शेप के होंगे, अलग कलर के होंगे थोड़े से, और इसके क्रिस्टल्स अलग शेप के होंगे, अलग कलर के होंगे थोड़े से। और ये गैसियस स्टेट है, गैसियस फेज है। तो मैं बोलूंगा ये 3 डिफरेंट फेजेस हैं। सो इट इज अ 3 फेज सिस्टम, है ना। फेजेस कितने हैं? 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, अमोनिया गैस, HCl गैस, बताओ कितने फेजेस हैं? शाबाश, हाँ, यहाँ पे 2 ही फेजेस हैं, क्योंकि सॉलिड बनाएगा एक फेज और गैसेस जो है वो आपस में मिक्स होते हैं, वो भी बनाएंगे एक फेज। तो टोटल मिला के फेजेस यहाँ पे होते हैं सिर्फ 2। अब सपोज मैंने बहुत सारी चीजें मिला दी, सपोज A जो है ये गैसियस स्टेट में है, B भी गैसियस स्टेट, C सॉलिड, D गैस, E लिक्विड, बताओ कितने फेजेस हैं? शाबाश, वेरी गुड। गैसेस जितने भी होंगे वो सब एक फेज बनाएंगे। देखो ये बनाएगा एक फेज, ये बनाएगा दूसरा फेज सॉलिड, और लिक्विड बनाएगा तीसरा फेज, है ना। तो टोटल मिला के होते हैं यहाँ पे 4 फेजेस, सॉरी 3 फेजेस, 3 फेजेस। पूरे गैसेस का एक फेज, इस एक सॉलिड का एक फेज, और इस लिक्विड का एक फेज। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे टोटल मिला के 3 फेजेस हैं। सो P इज इक्वल टू 3। आई होप आपको ये नंबर ऑफ फेजेस समझ में आए होंगे। फेजेस क्या होता है, फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।